नुमान, जो बंदा कल तक दूसरों को एक्सपोज करता था, कहते को जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है। आपने कमेंट्स ऑफ, आप एक टाइम पे शाम को रोस्ट करते थे फैमिली ब्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी। आज वो खुद एक्सपोज होने जा रहा है। चला भाई, मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूँ कि वो 2 साल पहले का निकाह है और निकाह आपका खत्म कर चुके हैं, डाइवोर्स आप दे चुके हुए हैं। मैं तो उस बच्ची को भी जानता हूँ जिसका आपने अबॉर्शन करवाया था, उसका पूरा 30-30 मिनट की कॉल्स पड़ी हुई है, उसके तरले, उसके एक्सक्यूजेस पड़े हुए हैं के बहाने आप अपना सारा स्टाफ बेच के पीछे से स्टाफ की एक लड़की के साथ आप क्या करते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन? तलहा। कौन तलहा? कौन तलहा? हाँ, ये तो वही बंदा है ना जिसका वो डक्की के साथ भी मसला बना था, जो डक्की की वजह से फेमस हुआ था। डक्की की वजह से फेमस हुआ था। नदीम नानी वाले का साथ भी इसका कुछ सीन बना था। सही सही सही। तो क्या सीन है भाई, ये किसकी चुमियां ले रहे हैं? ये जगह है ये सवाल पूछने का? चुमिया किसकी ले रहा है वो भी मैं बताऊंगी। एक तो आजकल एक हवा चल पड़ी है कि जितने तलहा नाम के लोग हैं ना उन सब की शादियां हो रही हैं। आप लोग समझ तो गए होंगे कि सबसे पहले तलहा जो कल तक ऐसे ब्रेकअप सॉन्ग्स बनाता था कि लोग कहते थे यार इसके बाद तुमने कभी शादी नहीं करनी, फाइनली उसने भी कर ली और इस तलहा का भी निकाह हो गया। अब तुम्हारी इस बात से जितने भी तलहा होंगे ना वो बेचारे इस उम्मीद के साथ बैठ कि जाएंगे शायद इस साल हमारी भी हो जाए। अच्छा नुमान, तो सबसे पहले जो है इसके निकाह की वीडियो सामने आती है, ठीक है। जहाँ पर वो भी एक चीज जो है गॉसिप्स में आ जाती है कि भाई कल तक ये बंदा फैमिली व्लॉगर्स को बुरा कहता था, तो आज कैसे इसकी जो है निकाह की वीडियो ऑन मीडिया है किसने इस तरह से पोस्ट की। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उससे बड़ा ब्लास्ट तो भी आने वाला है। वो कैसे? वो ब्लास्ट ये होता है कि कल तक दूसरों को एक्सपोज वाली गेम्स खेलने वाला बंदा आज खुद एक्सपोज हो गया। उसकी फीमेल्स के साथ नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं। यार ये तो होना ही था। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह का ये बंदा है ना, मतलब मैं तो जब इसकी वीडियोस भी 1-2-4 मैंने देखी है ना, जब वो डकी के केस पे बात करनी थी, तो मुझे ना ये बड़ा शोखा सा फील हुआ। एक ऐसा बंदा जो बड़ा शोखा नहीं होता, ठीक है, अपने आप में कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ समझना, टॉप चीज़ समझना। मतलब अभी आप यूट्यूब में कल एंटर हुए हो, ठीक है, समहाउ पहले तो वीडियोस पे इसको व्यूज पड़ ही नहीं रहे थे, फिर इसको पढ़े हैं ये जो, चलो समहाउ इसने बड़ी कमाल की कंट्रोवर्सी निकाली है जो शॉपिफाई का कोर्स वाला सीन था, ठीक है। वो इसका बड़ा लॉजिकल था, बड़े पॉइंट वाले सीन थे इसके, जिसकी वजह से इसको एक अच्छी व्यूवरशिप मिली, इसको एक थोड़ा सा नाम मिला। बट मैंने ना थोड़ा सा फील किया था जब ये डकी का भी इंटरव्यू ले रहा था ना, तो वो एक जैसे होता है ना बंदे के अंदर बड़ी वो अना आ जाना, या बंदे के अंदर पता नहीं कोई चीज़ आ जाना, कभी मैं तो बड़ी टॉप चीज़ हूँ। आज से 6 महीने पहले डक्की साहब मेरे को ही पूछते सन, ब्रो वो TCS कैसे काम करती है, लेपर्ड्स कैसे काम करती है, पैसे कैसे देते हैं। हत्ता कि वो आपके सामने इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बैठा हुआ, इतना पुराना डकी, आप उसको 0.1% भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज कि आपका पॉडकास्ट अच्छा चला जाए, ठीक है। फिर उसके बाद भी ऑब्वियसली जिस तरह से आपको पता है कि थ्रेट्स वगैरह तो आते हैं जब आप इतने दूसरे यूट्यूबर्स के साथ पंगा लेते हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे उनके फैंस भी होते हैं। वैसे भी ऑब्वियसली जिसने बंदे ने इतना पैसा कमाया उसने 4 अपने को पावरफुल दोस्त भी बनाए होंगे, वो फिर फ़ोन करके धमकाते भी हैं, वो फिर सारी बातें करते, तो तब इसने उस चीज़ के ऊपर भी बड़ी सिंपैथी ली कि मुझे कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बाप की वीडियोस दिखाई, घर की बत दिखाई, तो ये सारी चीज़ें तो आपने दिखा दी, बट ये वाली चीजें आपकी ऑडियंस ने दिखा दी। ये तो फिर होना ही था। और ये मुझे जहाँ तक लगता है ना, मोस्ट प्रोबेबली इसकी किसी गर्लफ्रेंड ने ही सारा ये सीन डाला है। नुमान, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है जैसे इसका निकाह होता है, निकाह के फौरन बाद इस तरह की वीडियो सामने आ जाना यही साइन दे रहा है। इसके बाद जो है जैसे ये वीडियो ज़्यादा इंटरनेट पर सर्कुलेट करती हैं, वहीं पर जब भट्ट की भी एक वीडियो सामने आती है, अच्छा। वो देखें। ये आपने बेचारे डकी को, शरीफ आदमी है वो, उसको आपने डरा के धमका के उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। मैंने 2 मिनट में 10 लाख रुपए कैसे कमाए आज मैं आपको यही बताने वाला। ये आपने बेचारे डकी को, शरीफ आदमी है वो, उसको आपने डरा के धमका के उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया। कितने टैलेंटेड है आप। यहाँ पर नुमान ये जो बात हुई है ना 20 लाख वाली, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से कोई इनकी कमिटमेंट हुई थी डकी की एंड डकी की एंड तलहा की कि भाई मुझे कोई 20 लाख रुपए भी डकी ने इसे दिए थे, या ये कुछ ज्यादा ही नहीं इसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। यार बात बड़ी सिंपल सी है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना ये बड़े शातिर होते हैं, बड़े चालाक हैं, इनको बड़े अच्छे से पता है कि कब कहाँ किसके ऊपर ना कौन सी सट मारनी है कि उसको लग समझ आए, ठीक है ना। रिवेंज टेकर बड़े बेस्ट होते हैं ये सारे यूट्यूबर्स, ठीक है। तो अब इसके सीन ऐसे है कि डक्की इसको 20 लाख दे ही ना दे। देखें डक्की का और बदला ब्रदर का एक अच्छा खासा हैवी सीन बना था
और डक्की ना उसके अंदर उस टाइम पर भी बड़ा बुरा जो है ना, आप कह लें कि एक क्रिमिनल केस के अंदर बड़ी लंबी जेल उसको होने वाली थी, जब उसने कोई 7, 8, 10 लाख रुपया चलाया, और वो भी कितना रो रो कर चलाया। वो उसने अपनी वीडियो में खुद बताया कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मैंने सारे हाथ पांव मारे, एंड पर जाकर मुझे इस चीज़ को रिश्वत देनी पड़ी। तो आप उस सिनेरियो को अगर माइंड में रखें तो आपको क्या लगता है कि इसकी एक वीडियो से डक्की क्या इतना डर गया होगा कि यार उसने इसको 20 लाख रुपया दे देना था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली रजब भट्ट, डक्की और ये सारे अंदरूनी तौर पर सब दोस्त हैं, मिले होते हैं, उनको पता होता है कि लो भी बड़ा परफेक्ट टाइम है। अभी ये ना वो जिसे कहते हैं ना, बच्चा जो है ना फंस गया इस टाइम, फुल टाइम कट गया, इसको ना यूट्यूबर्स की लाइफ में बोलते हैं कट गया। अच्छा। तो अब वो कट गया ना, तो अब दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि इसको जो है ना, अब हम ज़रा मज़ीद कोई ऐसी बात बीच में ज़रा लगाएं कि इसको फैंस जाकर ना इसकी वो इंसल्ट करें। अब इसकी वीडियोस पर लोग आकर सिर्फ एक ही कमेंट करेंगे, तूने डक्की से 20 लाख लिया है, तूने डक्की से 20 लाख लिया है, तूने ये किया, तूने वो किया है, तू तो बड़ा ये है वो है। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि ऑलरेडी एक उसकी चीज़ वायरल हुई हुई है, उस मोमेंट पर उसके ऊपर फाइनेंशियल भी एक बर्डन डाला जाए, बिल्कुल, जस्ट टू टेक रिवेंज के इसने कभी हमें बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया था। देखें, उसका एक्सपोज कानों पर जाकर लगा था तो डेफिनेटली उसको व्यूवरशिप भी पड़ी थी, और मैंने भी उससे एग्री किया था, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी किया था, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन अब ये जो वहाँ से दूसरे रजब वगैरह जो गेम खेल रहे हैं, इनको लग रहा है कि चलो अब इसकी एक वीडियो लीक हो गई है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट मोमेंट कि हम इसके ऊपर ना ये 20 लाख वाली चढ़ाई करें। इसी बहाने इसको जो है ना मजबूर होकर, जब इसे लोग इतनी लान तान करेंगे ना, इसको ये पैसे देने पड़ेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और सिर्फ रजब ने ही नहीं ये बात की, अगर रजब भी करता तो हम लोग समझ जाते कि यार रजब इस तरह से बात कर रहा है, चलो छोड़ दो, कुछ भी हो। लेकिन इस पर नानी वाले ने भी आकर सेम यही बात की। कोर्स के नाम पे इतने लोगों को लूटा, किसी का 21 लाख, किसी का 22 लाख, वो सारे लोग हम जो 200 प्लस एग्रीमेंट हमारे पास आए हैं कि भाई से इसने 20 लाख रुपए लिए ब्लैकमेल करके। बन के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई हम तुम्हें तुम्हारी शादी का जो है मुबारकबाद नहीं देंगे। तला भाई, मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा। अच्छा। और रजब ये बात करता है, रजब ने भी मुबारकबाद क्यों देनी? जब एक शख्स की अपनी शादी नहीं चली तो वो दूसरों को कैसे बेस्ट विशेस दे सकता है उनके स्पेशल डे पर? बात तो सही है। और नानी वाला जो है, ये जो इसकी वीडियोस लीक हुई हैं उस पर बात कर देते कि भाई अल्लाह का और तुम्हारा मामला है। नाजेबा वीडियोस होती है, उसके हक में हम नहीं है ना, उस बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत घटिया हरकत थी, क्योंकि ये उसका एक फेल है, ये अल्लाह और उसके दरमियान है। जो भी उसने जितने भी लड़कियों के साथ उसने जो भी केस में हमारा लेना देना नहीं है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन जो तुमने फंसाया था डक्की को और उससे जो 20 लाख रुपया तुमने लिए, ये तुमने उसके साथ नाइंसाफी की। नहीं कि भाई से इसने 20 लाख रुपए लिए ब्लैकमेल करके। फंसाया तो नहीं था, एक बड़ा वीडियो विद प्रूफ उसका रोस्ट था, रोस्ट भी नहीं, एक्सपोज था। एक्सपोज, ठीक है। उसने उसके अंदर वो सारे चैट लीक्स किए थे, इनके वीडियोस विजुअल्स दिखाए थे, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको कि वो उसको फंसा रहा था। हाँ, अब ये आपको पता है शॉपिफाई वाला बड़ा ही हैवी सीन था। अब ये जो अनस इतना अमीर होकर दुबई कभी उधर फिर रहा है, ठीक है, ये आए यहाँ पाकिस्तान तो इसको पता चले कि यहाँ पर जो अवाम है वो उससे कितनी तपी हुई है। वो स्टूडेंट जिसको पहले अनस ये गेम स्टार्ट अनस ने की थी, शॉपिफाई कोर्स वाली, ठीक है, एक आम सा ई-कॉमर्स स्टोर था उसका, ठीक है, और उसने ये सोचा कि यार स्टोर तो चल नहीं रहा, तो चलो क्यों ना मैं ये शॉपिफाई का कोर्स बेचना शुरू कर दूं। वो अब चूंकि चीज़ उस टाइम नई नहीं थी, वो ऐसी हिट हुई उसकी, उसने 5-5 हज़ार रुपया लेकर लोगों को जो लूटा है ना, और वो लूट के सारा पैसा उसने इन्वेस्ट किया बिटकॉइंस में, और वो फिर उसकी वहाँ पर भी लक चली कि वहाँ पर भी वो कुदरती तौर पे उसका पैसा डबल हो गया। ट्रम्प कॉइन में डाला, वो उसका डबल हो गया। मतलब एक उसकी ना लक चली बड़ी हैवी वाली। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि चलो यहाँ से लक तो चल रही है, अब मैं लोगों को ये बताऊं कि मैं शॉपिफाई में भी बड़ा सक्सेसफुल था, इस वजह से इतना रिच था, और अब मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिर उसने ट्रेडिंग सिखाने के लगा के अब लोगों को चुना। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो है वो मान लो 20-25 करोड़ की गाड़ी चलाकर अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की क्यों कोशिश कर रहा है कि भाई तुम 5,000 रुपये वाला मेरा जो है ना ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो तू 5-5 हज़ार रुपये के पीछे क्यों तरस रहा है? क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ही है। और इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सपोज किया था इस बंदे ने, क्योंकि यही काम जो है ना डक्की और रजब, जब इन लोगों ने ये देखा ना कि वो कल का लड़का एकदम से इतना अमीर होता चला जा रहा है और हम YouTube पे व्लॉग बना बना के उतने पैसे नहीं छाप रहे, तो इन लोगों को भी ये दिमाग में बात आई थी कि हम भी ना ये शॉपिफाई का कोर्स जो है ना ये बनाते हैं, या YouTube का कोर्स, हाँ सॉरी YouTube का कोर्स, हम YouTube का कोर्स बेचते हैं लोगों को, हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, पेड कोर्स होगा, ये होगा वो होगा।
तो वो चीज़ फिर इस बंदे ने एक्सपोज की और उससे मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये कोर्सेज वाला जो धंधा था ना पाकिस्तान में, अभी भी चल रहा है, लेकिन ये बड़ा ही भयानक था, इसने बड़े लोगों को बेचारों को लूटा है। तो ये सारी चीज़ थी, लेकिन वही बात है कि कारमा तो होता ही है। अब ये नुमान खुद लूटा जा रहा है, क्योंकि जब इसकी ये वीडियोस सारी वायरल हुई हैं तो लोग भाई अब कह रहे हैं भाई पैसे दो, तब हम लोग यहाँ से हटाएंगे वीडियोस। यार अब लोग इससे डिमांड करें कि भाई तुमने हमें पैसे देने, तुम हमें पैसे दोगे तो ये वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। देखो अरे, इस बात बड़ी सिंपल सी है, हर इंसान का पास्ट होता है और हर इंसान जो है ना वो इस तरह से, अब मैं आपको बताऊं, एक्सपोज कुछ लोग होते हैं, रिलेशन सबके होते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, ठीक है। अब वो उसका रिलेशन था, वो एक्सपोज हो गया, मेरे ख्याल से दिस इज़ अ परफेक्ट मोमेंट के वो खुद आकर कह दे कि हाँ यार ये मेरी एक प्राइवेसी थी, इस वजह से लीक हुई, बजाय ये कि उसको एआई का बना दे या ये कह दे कि जी नहीं ये तो इसने ऐसी के वैसी के, उससे आप उल्टा ज़्यादा डिफेम होते हो। नुमान फाइनली मैं जो हूँ एक चीज रिवील करती हूँ, आप इस लड़की को देखें जिसके साथ इसकी वीडियोस लीक हुई हैं, गौर से जरा देखें। अब आप ये इसकी निकाह वाली वीडियो देखें, कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई? हाँ ये तो सेम ही लग रही है मुझे। ये लड़की सेम ही है जिसके साथ उसकी वीडियोस लीक हुई हैं, ये वही लड़की है। तो ये बात मेरे ख्याल से करना गलत होगा कि भाई ये किसी और ने लीक की हैं, कुछ भी किया है। नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर ठीक है उसकी उस लड़की के साथ प्रॉपर रिलेशन था और अब अगर उसने निकाह कर लिया तो मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि भाई एटलीस्ट उसने ये नहीं किया कि यार यूज़ करके छोड़ दिया हो। तो पहली बात तो ये फिर तलाक के हक़ में जाती है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि सम टाइम आप 2-4 लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हो और आप अपना पार्टनर ना दिखाना शुरू कर देते हो दूसरी लड़की को कि हाँ जी दिस इज़ द गर्ल जिसके साथ मैं रिलेशन में हूँ, ठीक है। तो ये जिस भी XYZ लड़की के साथ रिलेशन में होगा, इसने उसको जलाने के लिए या फिर किसी भी तरह से अपनी वो एक प्राइवेट वीडियो शेयर कर दी और उसने फिर अपना जो है ना रिवेंज लिया। अब मुझे तो इसकी पीछे कहानी ये नज़र आ रही है। ऐसा होता है ना कि आप एक शख्स के साथ बड़ा इन्वॉल्व हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और वहाँ से कोई लड़की उठ कर आके आपको बार बार पोक कर रही है कि नहीं आई एम द बेस्ट, तुम उसको छोड़ो, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, उसकी तो फलां चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे अंदर ये अच्छे गेट्स हैं, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छे से लेकर चलूँगी, मैं तुम्हारे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से, लड़कियाँ इवन के यहाँ तक कहती हैं कि शादी के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से लेकर चल सकती हूँ, मैं शादी के बाद ज़्यादा अच्छे से घर रख सकती हूँ, मेरे अंदर यही एटिकेट्स हैं, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, दिस एंड दैट, ठीक है। बट लड़कों को पता होता है कि उन्होंने चलना किसके साथ है। ये मैं आपको बड़ी सिंपल से बताता हूँ। जब उसको पता था तो उसने उसको बताने के लिए या जलाने की या व्हाटएवर, या फिर उसने इसका मोबाइल किसी मीटिंग में वीडियो फॉरवर्ड कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो दैट्स हाउ मेरे ख्याल से ये बंदा जो है ना वो बड़े बुरे तरीके से हुआ है। इसी तरह का एक और मैं सबूत देती हूँ, आप लोग ये वीडियो देखेंगे। तुम मुझसे शादी करोगे? यहाँ पर वो लड़की से पूछ रही है और ये कोई जो है AI जनरेटेड वॉइस नहीं है, ना ही ये कोई जो है टिकटॉक के वॉइस ओवर किया हुआ। इन्होंने ये लड़की खुद पूछे क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और वो कहता है हाँ, ठीक है। और साथ ही फिर उनकी ये निकाह की वीडियोस बड़ी कंपाइल करके लोग जो हैं इसको फैला रहे हैं कि भाई वो अपने प्रोमिस का पक्का है, जो उसने उससे प्रॉमिस किया वो भी पूरा किया। तो अगर ये वही लड़की है, उसी के साथ इसकी शादी हुई है, तो फिर किस तरह की लीक्स हो जाना और क्या हो जाना जब वो उसका लाइफ पार्टनर बन चुके, उसने अपने सारे प्रोमिसेस अच्छे से पूरे करके दिखाए हैं, तो फिर ये लीक तो ना हुआ। हाँ, एक और चीज़ होती है कि अगर इसी बंदे की इस लड़की के अलावा भी 3-4 लड़कियों के साथ और साथ ही वीडियोस जो हैं वो पब्लिक हो जाती, वाइफ वाली तो होती होती, लेकिन उसके अलावा भी 4-5 लड़कियों के साथ या हद से 2 लड़कियों के साथ और वीडियोस लीक हो जाती, तो फिर हम लोग ये कह सकते थे कि यार ये तो प्ले बॉय था या ये कुछ भी था, इसने इस तरह गलत किया और उन लड़कियों को धोखा दिया। बट इसकी जिसके साथ वो वीडियोस वायरल हुई उसी के साथ शादी कर ली, तो अब इस पे क्यों गॉसिप्स हो रही हैं? अब इस पे गॉसिप्स हो रही हैं और ऑब्वियसली जिन्होंने निकालनी है वो मजीद कोई इधर उधर से तो वीडियोस पिक्चर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। बट लीक जो होता है ना, मैं बताऊं किसी भी दूसरी लड़की के साथ, वो भी इतना ईजी नहीं होता। लड़कियों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होती है और पता होनी चाहिए भी कि अगर आप किसी भी लड़के को डिफेम करने के लिए कोई ऐसी पिक्चर या वीडियो वायरल करते हो तो उससे आप खुद की ज़िंदगी तबाह करते हो, क्योंकि इवेंचुअली आप अपनी भी शादी को स्टेक पे लगा देते हो। आपके भी कोई मुंह नहीं लगाएगा, ठीक है, अगले को तो आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर बाद में आपको भी कोई मुंह नहीं लगाएगा भाई हाँ तेरी वीडियो तो हमने उसके साथ, जितनी उंगलियां उस पे उठेंगी उतनी आप पर भी उठेंगी कि भाई तू उसके साथ क्या कर रही थी, तू ये सब कुछ क्यों करने की। क्योंकि सबसे पहले जो है नंबर लड़की का ही आता है, भाई तुम्हें अपनी मान मर्यादा याद नहीं थी, इस तरह की बातें होती हैं।
सो आई थिंक के चलें जो भी है, मैं तो इसको अब कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि हाँ उसकी प्राइवेट चीज़ जो थी वो किसी ने लीक की और उसके ऊपर शायद टारगेट यही हो कि अच्छा इन 20 लाख वाला सीन का कि चलो हम इसको थोड़ा साइड दें, क्योंकि एक और भी चीज नुमान, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप इसकी ये निकाह वाली वीडियो का वेन्यू देखें तो यहाँ पे एक और चीज जो सामने आती है वो बिल्कुल सिंपल सा है। मतलब कि कोई ये हॉल में नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे फील हो रहा है जैसे घर में ही इनका निकाह हुआ हो, सिर्फ इन दोनों ने वो निकाह ड्रेसेस पहने हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इनका रिलेशन एकदम से पकड़ा गया हो और घर वालों ने चोरी छुपे इनकी फौरन से शादी करवा दी हो। यार देखें, मैं आपको बात बताऊँ, तलहा जो है ना वो कोई महारिच नहीं है, ना ही वो किसी बड़े शहर में रहता है, वो एक गरीब ख़ानदान का लड़का है और उसने जितना पैसा कमाया ना सारे का सारा पैसा उसने गाड़ी पे लगाया। उसने पहले जो उसे यूट्यूब से उसकी बड़ी अच्छी वीडियो चलेगी, जो सारा कुछ पैसा पूसा आया वो सारे का सारा उसने गाड़ी पे लगा दिया। फिर जो उसका ई कॉमर्स उसने भी स्टोर खोला, सम हाउ वो एक अच्छा टाइम था, हमने भी उस टाइम पे ई कॉमर्स पे अच्छा खासा अर्न किया, आजकल नहीं सीन चलता। तो वो वाली सारी इनकम, यूट्यूब की सारी इनकम लगा के उसने होंडा सिविक ले ली, तो वो फिर कुछ बड़ा बाल सीधे करके ड्रेसिंग करके कैमरे 4 गैजेट इसके अच्छे हैं, तो लोगों को ऐसा फिलर आता है कि जैसे ये बड़ा रिच है, ये बंदा बिल्कुल भी रिच नहीं है, ठीक है ना, तो फेक रिच बनने की कोशिश करता है माजरत से। तो बस वो इसी वजह से शादी तो फिर उसकी जैसे कहते हैं ना औकात के हिसाब से ही होनी थी। अच्छा तो ठीक है, फिर यहाँ पे लोगों का वो जो डाउट था कि नहीं शायद हो सकता है कि जल्दी में ही इनकी शादी हुई हो, घर वालों ने किसी प्रेशर में आके या इन वीडियोस के ही प्रेशर में आकर इनकी निकाह करवा दिया हो, तो वहाँ पर भी लोगों को आपके जवाब के जरिए जवाब मिल जाता है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता या कुछ भी हो सकता है। भाई वो तब उसी को चाहिए ना कि अपने ये एक्सपोज वाली गेम को एंड करे, कब तक लेकर चलने लगता है वो भी मजे ले रहा है कि ठीक है यार बात हो रही है होने दो। So yeah, that was everything about this The Bold Couple episode 242 या मेरा पहला गेस बिल्कुल ठीक था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।